सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो अननोन के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 48.25% से के में 48.22% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 20.5% से इंक्रीज होकर के में 20.95% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस डेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.09 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 9.54% से में 10.21% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.67% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। भानु चोपड़ा इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.03% तक डिक्रीज हुआ है। की मैनेजरियल पर्सनल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। फॉरेन नेशनल्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.53% का अपटिक देखा गया। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.59% से डिक्रीज करके 2.07% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.52% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.77% से डिक्रीज करके 1.31% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.46% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.65% से डिक्रीज करके 0.48% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.17% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.44% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड हाइब्रिड कंजर्वेटिव करंट क्वार्टर में 2.81% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम लॉन्ग टर्म माइक्रो प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.58% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गोल्डमैन सैक्स फंड्स, गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पी की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.13% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स, पाइनब्रिज इंडिया इक्विटी प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। वह था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।